वर्णन करते हैं तो यहाँ से 68वां श्लोक 59वां चलेगा, 69वां एकम 70। तो पूर्व 68वें श्लोक में वर्णन किया कि जो शिष्य है इस प्रकार से जो पुत्र आदि में उसने आत्मा को आग्रह पुत्र आदि को आत्मा माना था, प्रिय माना था, उसमें जो आग्रह किया था उसको त्याग दे, दोष को देख करके पुत्र आदि में जो प्रीति को त्याग करके निज आत्मा में परम प्रीति को स्वीकार कर ले, जान ले, चिंतन करे, विचार कर ले। निज आत्मा में ही निश्चय करके परम प्रीति को, परम प्रीति कौन है? परम प्रीति का विषय कौन है? अपनी स्वरूभूत आत्मा है। ऐसे निज आत्मा में ही स्वरूभूत आत्मा में परम प्रीति को आश्रय करके निश्चय करके फिर वो अनुसंधान प्रतिदिन उसी का चिंतन करता रहे कि मेरी आत्मा ही सबसे प्रिय है और मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ना मेरे में कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है। प्रति वेदांत अनुसार, वेदांत ज्ञान के अनुसार चिंतन करें। इस प्रकार से इसको क्या शिष्य को आचार्य उपदेश करता है। अब जो कहते हैं आचार्य के उपदेश को जो नहीं मानता पूर्व पक्षी दृढ़ आग्रह लेकर के कहता है, तो श्रुति के तार जो बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति आई है के बोलते हैं प्रियम त्वाम रोष्यति इति अस्य एव वाक्य से प्रतिवादिनम प्रति साप रूपत्वम प्रकटति। प्रियम त्वाम रोष्यति, तुम्हारा प्रिय, जो तुमने पुत्र आदि को, पुत्र पत्नी आदि को ही प्रिय माना, सबसे प्रिय माना है, और जो भोक्ता था यानी करता था, पिता था, उसको गौण मान लिया। ऐसे जो तुमने ऐसा दृढ़ अभिनिवेश कर लिया, मिथ्या अभिनिवेश, दृढ़ आग्रह, नहीं, अपने हट को नहीं छोड़ रहा है। हमारी नाली बहेगी तो यहीं से बहेगी, चाहे आपको गंदा लगे चाहे ना लगे, है कि नहीं? ये दृढ़ आग्रह है ना। चाहे जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोषि तदा करोमि। जैसे कोई देव एक हृदय में बैठा हुआ, जैसे वो कहता है, नियोजन करता है, उसी प्रकार में करता हूँ। धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, किंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म से मैं छुटकारा नहीं पाता। तो ऐसे ही तो कहते हैं यहाँ पर, तो ये जो श्रुति वाक्य के तात्पर्य को कहते हैं, तुम्हारा प्रिय जो तुमने पुत्र आदि को प्रिय माना है, प्रियतम माना है, तो तुमको वो पुत्र आदि क्या कराएगा? रुलाएगा। तो कहते हैं आग्रहाद ब्रह्म विद द्वेषाद अपि पक्षमामुञ्चतः वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु। कहते हैं ब्रह्म आग्रह से दृढ़, मिथ्या अभिनिवेश से आग्रह ने मिथ्या अभिनिवेश से स्वीकार कर लिया, और ब्रह्मवेत्ता के कथन से द्वेष करने से, ब्रह्मवेत्ता है जो आचार्य है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य, उसके साथ द्वेष होने से, अतः उसकी बात के ऊपर विश्वास न करने से, जो पूर्व पक्षी अपने पक्ष को नहीं छोड़ता, नहीं त्याग करता, ऐसा जो वादी है वह न वादी को ब्रह्मवेत्ता कहते नरक प्रयुक्तो दोषस्य बहुयोनिषु आता श्राप दे दे। तुम कहते हैं वादी अपना पक्ष को नहीं छोड़ने के कारण वादी नरक को प्राप्त होगा। पूर्व पक्षी रूप जो वादी है वो नरक को प्राप्त होगा। तो नरक को क्या प्राप्त होगा? अर्थात उसको बहु योनि में प्राप्ति होगी, बहु योनि में जन्म लेना पड़ेगी, क्योंकि उसने पुत्र आदि को ही आत्मा माना है, स्वयं की आत्मा को नहीं, ब्रह्म रूप आत्मा नहीं माना। तो पुत्र आदि के लिए करता है, तो पुत्र आदि कर्म, पुत्र आदि के लिए धन इकट्ठा माना है, उसी को आत्मा मानकर चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो पुत्र के लिए सुख दुख भी करेगा, खराब कर्म भी कर देगा धन कमाने के लिए। तो उस कर्म और खराब जो कर्म हो गए उससे क्या हो जाएगा? उसको अनेक योनि की प्राप्ति होती रहेगी। कभी अच्छे कर्म हो गए तो देवलोक की योनि, देवलोक में चला जाएगा, कभी खराब कर्म हो गए तो नार की योनि में चला जाएगा। यही श्राप है ब्रह्मवेत्ता। आता तुमने हमारी बात को नहीं माना, आता तुम्हारा संसार नहीं छूटेगा, ना कि उसको श्राप देना है। श्राप देना तो नहीं। तो कहते वादी का नरक प्रोक्त जो कहा गया, उक्त कहा गया, दोषस्य बहुयोनि में जन्म लेना। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर
आग्रहाद उक्तम पुत्रादि प्रियत्वम सर्वथा न त्याज्यामि इति एवं रूपाद ब्रह्मविद। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मविद, ऊपर जो आग्रहाद ब्रह्मविद एक दका छूटा है, ब्रह्मवेत्ता के साथ द्वेष होने से, है ना। बहुत से तो कहते हैं ब्रह्मवेत्ता के साथ द्वेष होने से, नीचे भी नहीं दिया, नीचे ब्रह्मविद द्वेष लिखा है, यहाँ भी दकार होना चाहिए। कहते ब्रह्मवेत्ता के साथ आग्रह से उक्त पुत्रादि प्रियत्व जो है, पुत्रादि प्रियत्व को सर्वथा सभी प्रकार से न त्याज्या, नहीं त्यागूंगा इस प्रकार से, इति एवं रूप से ब्रह्मवेत्ता के साथ द्वेष से, अनैन इस प्रकार से, उक्तम अनैन है ना, अनैन इस प्रकार से, उक्त को विघटिष्यामि नहीं मानता, ये उक्त को कहे हुए नहीं मानता, यानी ब्रह्मवेत्ता के वाक्य का अनुमोदन नहीं करता, स्वयं के आग्रह पर क्या करता है, अड़ग रहता है, स्वयं का आग्रह में ही लगा हुआ रहता है। कहते इस प्रकार से अनैन इस हेतु से उक्त जो कहेगा उसको विघटिष्यामि, अतः उस ब्रह्मवेत्ता के वाक्य को मैं खंडन करूंगा। जो ब्रह्मवेत्ता ने कहा कि सबसे प्रिय आत्मा स्वयं की आत्मा है, मुख्य आत्मा ही सबसे प्रिय है, साक्षी ही सबसे प्रिय है, पुत्र आदि प्रिय नहीं होता, ऐसे पुत्र आदि प्रिय नहीं होता और साक्षी मुख्य आत्मा वो सबसे प्रिय, ऐसे ब्रह्मवेत्ता का जो वाक्य, उस वाक्य को मैं विघटिष्यामि खंड्यामि, अर्थात ब्रह्मवेत्ता के वाक्य में खंडन करूंगा, अनुमोदन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से इति एवं रूप से, इति एवं प्रकार के रूप से पक्ष को, अपने पक्ष को, पूर्व पक्षी अपने पक्ष को पुत्र आदियों को ही प्रियत्व विधान से, पुत्र आदियों को प्रिय मानता है, पुत्र आदियों को प्रिय का कथन करता है, तो अविधान रूप को वो त्यागता नहीं है। कौन? पूर्व पक्षी। जब न त्यागने से प्रतिवादियों की नरक की प्राप्ति होगी। जो पूर्व पक्षी जो प्रतिवादी है उसको क्या, किस लोक की प्राप्ति होगी? अतः नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने पुत्र आदि को ही आत्मा माना और अपनी साक्षी को आत्मा उसने नहीं माना। द्वैत बुद्धि है उसमें, अवैध बुद्धि नहीं हुई, आत्म बुद्धि नहीं हुई, द्वैत बुद्धि बनी रही, तो प्रतिवादी को नरक की प्राप्ति होती है। तथा उसी प्रकार से बहु योनिषु, अर्थात शराब भी दे सकता है। तो हम हमारी बार जैसे याज्ञवल्क्य ने साकल्य मुनि को श्राप दे दिया, तुम यदि बार बार मेरे को परेशान करोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। अब तो वहां पर तो ये वर्णन किया कि याज्ञवल्क्य ने, तुमने जो मेरे को परेशान किया, अब मैं तुमसे पूछा, मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया है ना, सारे प्रश्नों को मैंने उत्तर दे दिया। अब तुमने जो मेरे को बार बार पूछा, परेशान किया, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम यदि नहीं बताओगे, बिना जाने ही तुम बोलोगे, नहीं बताओगे, तुम्हारा सर फट जाएगा। तो नहीं जानता था, उस विषय में उसने प्रश्न कर दिया, याज्ञवल्क्य ने अक्षर संबंधी प्रश्न कर दिया। वो अक्षर संबंधी उसको ज्ञान नहीं था, तो उसको सर फट गया। अब गार्गी को भी पहले धमकी दे दी थी, तो न्याय तर्क के द्वारा यदि आत्मा की विषय में पूछेगी तेरा सर फट जाएगा, तो डर गई हो, सावधान हो गई हो। तो उसने ब्राह्मणों की आज्ञा, वेद के अनुसार पर पूछा, तर्क के अनुसार नहीं पूछा। तो पहले से गार्गी को धमका दिया, किंतु ये साकल्य नहीं माना। साकल्य क्यों नहीं माना? क्योंकि पड़ोस में बैठने वाले जो ब्राह्मण, उन्होंने उकसा दिया उसको, वो पहले से भी द्वेष भरा हुआ था। हाँ, और दूसरी बात, एक वहां पर न्याय आया है, चंदन हमेशा कैसा देता है? शीतलता प्रदान करता है, किंतु ज्यादा उस चंदन को घसेंगे तो उसमें भी अग्नि की उत्पत्ति हो जाएगी, अग्नि प्रकट करने लगेगा। चंदन को ज्यादा घिसने से उसमें भी आग निकलती है। चंदन प्राय करके शीतलता प्रदान करता है, जब तक पानी में घिसेंगे तो उसको शीतलता देगा। जब उसको बार बार चंदन को घिसते ही रहेंगे, पानी सूख गया तो वो आग पैदा कर देगा। तो दो लकड़ियों के घर्षण से आग की उत्पत्ति होती है। इसलिए जंगलों में क्या होता है, माँ से शादी नहीं है फिर भी आग जल जाती है। क्या जल जाती है? दो लकड़ियों के घर्षण हो जाती है, अग्निमत हो जाती है, अग्निमंथन हो गया।
तो ऐसे बड़े बड़े जंगल जो घने जंगल होते हैं, हवा के माध्यम से सिलकते 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 जल जाती है पूरे जंगल। नहीं यहाँ यहाँ के तो लगा, ये तो घना जंगल थोड़ी है, ये तो किसी व्यक्ति ने लगा दिया। हाँ रात के समय तो बहुत सुंदर दिखता है वो जलने का, अच्छा अच्छा शेप तो बुझाना भी बहुत मुश्किल होता है। नहीं वो तो किसी ने जला दिया ना, किसी ने बीड़ी पिया, बीड़ी पी करके माच ऐसी सीख फेंक दी, जल गई वो तो। जलाने वाला तो भाग गया, तो फॉरेस्ट विभाग वाले भी जला देते हैं पैसे लेने के लिए, निकाल खर्च करने के लिए, है कि नहीं? है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, रिश्वत नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार से आग जला देते हैं। तो कहते हैं इतना आग बुझाने में इतने वो तेल खर्च हुआ, डीजल तो इस प्रकार से नुकसान उससे क्या, उनको नुकसान से मतलब नहीं है ना, उनको तो पैसा से मतलब है, उनको नुकसान से मतलब नहीं। नुकसान से मतलब होता तो अरे जलाते नहीं, कभी कभी तो गाँव वालों को पहले तुम जला लो। हाँ कभी कभी गाँव वाले जला देना तो बस के लिए चारा होगा, नहीं होगा यदि नहीं जलाएंगे तो दोनों प्रकार से। और किंतु जो विदेशों में बहुत घने जंगल होते हैं वहां तो अपने आप लग जाते हैं। जल गया वो तो बढ़ेगा, फिर बाद में बुझा हवा भी तेज चलेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो यार हवा तेज चल रही तो पोषण हो गया ना, बल मिल गया उसको, अग्नि को। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं तो बहुयोनिषु त्रियगादि योनिषु त्रियगादिषु अनेकेषु जन्मसु दोष, जो जन्म की प्राप्ति होती, दोष क्या है, किस दोष से? कहते पुत्र भार्यादि इष्ट, पुत्र भार्यादि इष्ट वियोग अनिष्ट प्राप्ति रूप प्रोक्त जो दोष है अगर उसको प्राप्त होगा। कि प्रियम त्वम रोष्यति इति वदता ज्ञानिना, अगर तुम्हारे द्वारा, वो ज्ञानी के द्वारा, ऐसे बोलने वाले ज्ञानी के द्वारा कि तुम्हारा प्रिय क्या करेगा, तुमको प्रिय रुलाएगा। तुम यदि हमारी बात नहीं मानते, तुमको क्या, जो तुमने पुत्र आदि को, पुत्र पत्नी आदि को जो आत्मा माना है, वो गए पुत्र तुमको क्या कराएगा, रुलाएगा। ऐसे ज्ञानी के द्वारा वर्णन किया गया। तो ज्ञानी उसको श्राप दे देता है। तो दोष जो पुत्र आदि, पुत्र भार्य आदि जो इष्ट है, इष्ट का वियोग और अनिष्ट की प्राप्ति रूप जो दोष है उक्त गया, वो दोष, ऐसे दोष जो कहा गया उसी को प्राप्ति हो जाएगा, पूर्व पक्षी को प्राप्त हो जाएगा। प्रिय तुमको रुलाएगा। मर गया तो पुत्र रुलाएगा ही, पत्नी मर जाती है तो अरे तब भी पति को रुला दे, पुरुष को रुला देती है, पुत्र मर जाता है तब भी पुरुष रोता रहता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसकी पत्नी सुंदर हो गई, और वो शरीर छूट गया, उसका विवाह आदि हुआ था, 1-2 वर्ष रही होगी उसके साथ, बच्चे आदि नहीं हो पाए, और उसी में उसके चिंतन करते करते पागल ही हो गया। तो आगे कहते हैं ननु ज्ञानिना उक्तस्य एक वाक्य से शिष्यम प्रति उपदेश रूपत्वम बालिनम प्रति साप रूपत्वम च इति वृद्धम रूपद्वयम कथम घटत इति आशंक्य उत्तर प्रदातुर ईश्वर रूपत्वात् तस्य अभिप्राय अनुसारेण वह्यम भविष्यति मत्तः तद उत्पादकस्य ईश्वरो अहा तथैव स्यात् इति समानांतर वाक्यस्य तात्पर्य। कहते ज्ञानी के द्वारा उक्त एक वाक्य का, ज्ञानी के द्वारा दोनों को एक ही वाक्य का उपदेश किया था, शिष्य को और पूर्व पक्षी को। शिष्य के प्रति तो वो उपदेश रूप हो गया और वादी के प्रति वो साप रूप हो गया। ये परस्पर एक ही वाक्य परस्पर विरोधाभासी प्राप्ति हो रही है। अलग अलग देते तो कोई बात नहीं, 2 वाक्य बोलते, शिष्य को तो ज्ञान हो जाए और पूर्व पक्षी को श्राप हो जाए, नरक की प्राप्ति आदि हो जाए, दुख हो जाए। तो किंतु ऐसे 2 वाक्य का प्रयोग नहीं कर, एक ही वाक्य में दोनों एक ही अर्थ का तात्पर्य कैसे होगा, एक ही अर्थ का बोध कराए, अलग अलग अर्थ का बोध कैसा कराएगा एक ही वाक्य। कहते हैं साप रूपत्वम, ज्ञान रूपत्वम और साप रूपत्वम इति विरुद्धम रूप द्वयम कैसे घटेंगे एक ही वाक्य के, इति आशंका को लेकर कहते हैं
उत्तर देने वाले कर्ता का, उत्तर देने वाले ज्ञानी का, ईश्वर का, धातु का ईश्वर रूप होने से। उत्तर देने वाला जो ज्ञानी वो कैसा है, क्योंकि ज्ञानी था वो ईश्वर रूप हो जाता है। उसने अपने आत्मा का चिंतन करते करते अपने को ईश्वर के साथ अभिचिंतन कर दिया। अभिचिंतन हो जाने से उसका क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाने से, ईश्वर हो गए। ईश्वर में ऐसी सामर्थ्य हो जाती है, ईश्वर में सामर्थ्य होती है कि किसी को भी श्राप दे सकता है, किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है। तो ज्ञानी भी ईश्वर बन जाता है। ज्ञान महात्म से उसमें भी इतनी इतनी सामर्थ्य आ जाती है। बोलते योगी लोगों में ईश्वर की कृपा से सारी सामर्थ्य, उत्पत्ति स्थिति संहार करने की सामर्थ्य आ जाती है। तो उनको कर देना चाहिए उत्पत्ति स्थिति संहार, किंतु नहीं करते वो योगी। और जब वो ईश्वर के साथ समान हो जाते हैं ना, तो ईश्वर के साथ, तो ईश्वर का संकल्प और उनके संकल्प में भिन्नता होती नहीं है। अतः ईश्वर के विरुद्ध उनका कभी संकल्प नहीं होता योगियों का। छोटा मॉडल कोई एफसीआर हो जाती इंडियन आर्मी के जनरल, वो उस समय केवल कैप्टन था और 3 साल में रिटायर होने वाला था। उनकी फैमिली के साथ तो महाराज समय आइए जनरल साहब ऐसा बोल दिया, महाराज जी मैं जनरल नहीं हूँ, वो तो बहुत बड़ा पोस्ट है और फैमिली का नंबर 1 पोस्ट है और अभी 3 साल में रिटायर होने वाला हूँ। मुझसे बड़े 5-6 लोग और सीनियर लोग हैं, इस जन्म में तो मैं जनरल नहीं बन पाऊंगा। अरे बन जाओ महादेव, इतना बोला बात, पता नहीं क्या हो गई, कुछ हो गई, वो जनरल बन गई। वो तो बच्चे अभी भी आते हैं, मतलब वो आसाद जी को भी साथ दिए और क्या, बहुत ऐसा हो गई। मतलब ईश्वर सामर्थ्य आ जाती है, तो यही होती है। कहते हैं उत्तर देने वाले प्रदाता का, ज्ञानी का ईश्वर रूप हो जाने से तस् उस ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार ही वह रूप से हो जाएगा। शिष्य को तो ज्ञान रूप उपदेश परक हो जाएगा वही वाक्य, और पूर्व पक्षी के प्रति साफ रूप हो जाएगा। तत्व उस ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार ही वह रूप से दोनों प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का मत मान करके, जान करके, मन अवोध ने जान करके, तद उत्पादन, तद उसका उत्पादक ये वाक्य है। ज्ञानी के श्राप देने का और बोध ज्ञान कराने का उत्पादक ये वाक्य है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति आती है, 1-4-8 का श्रुति है। ईश्वरो हा तथैव स्यात्, जैसा ईश्वर होता है उसी प्रकार एक ज्ञानी भी हो जाता है। जैसा ईश्वर होता है, साप और अनुग्रह करने में जैसे सामर्थ्य वाला ईश्वर होता है, साप देने में और वरदान देने में जैसी सामर्थ्य ईश्वर में होती है, उसी प्रकार ईश्वर का चिंतन करने वाले साधक में भी वही सामर्थ्य आ जाती है। जैसा व्यक्ति संकल्प करता है उसी प्रकार हो जाता है। जैसी आपने उपासना करी उसी प्रकार सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ईश्वरो हा तथैव, ईश्वर है तथा उसी प्रकार से हो जाता है। इसी समानांतर वाक्य को तात्पर्य को लेकर कहते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वाद ईश्वरस्य तेन वर्णितम् यद् तथैव स्यात् तच्छिष्य प्रतिवादिनो। कहते हैं ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप हो जाने से ईश्वर हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ईश्वर का चिंतन करने के कारण वो ईश्वर ही रूप हो जाता है। ब्रह्म को जानने के कारण, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप को चिंतन करने से, ब्रह्म को स्वरूप का ज्ञान हो जाने से, उसका आत्म स्वरूप के ज्ञान हो जाने से वो ब्रह्म हो जाता है, अतः ईश्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रह्म ही ईश्वर है। हमने बहुत स्टोरी पढ़े थे, उसमें योगी लोग शिष्य को विष्णु को कभी दर्शन दिखाया था। अभी गीता में जब विष्णु दर्शन आया था हमने पूछा, उतना शक्ति भी होता है। एक बार विष्णु भगवान की और दधीची मुनि की लड़ाई हो गई थी। एक थे दधीची मुनि, एक क्षत्रिय राजा था। दोनों बहुत मित्र थे। तो मित्र होने के कारण दोनों बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी और एक साथ रहते थे, खाते पीते थे, आते विहार आदि करते थे। किसी एक दधीची मुनि थी शिव भक्त और वो राजा था विष्णु भक्त है। तो दोनों क्षेत्र मित्र एक आश्रम में रहते थे, घर में रहते थे, राज में रहते थे। और आपसी में कुछ दिनों के बाद भगवान को लेकर के विरोध हो गया।
भगवान को लेकर के झगड़ा हो गया। झगड़ा भगवान को लेकर के नहीं हुआ है, हाँ, और ब्राह्मण क्षत्रिय में झगड़ा हो गया। दधीचि मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ और राजा था वो कहता था क्षत्रिय श्रेष्ठ, क्योंकि सबके ऊपर शासन करता है। क्षत्रिय जो राजा होता है विष्णु का अंश होता है, ये पक्ष उसने रखा। क्षत्रिय जो राजा है सभी के ऊपर शासन करता है, क्योंकि विष्णु सभी के ऊपर शासन करते हैं, इसलिए क्षत्रिय सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि विष्णु राजा में विष्णु का अंश रहता है। राजा में हाँ दंड देने का अधिकार है, इसलिए विष्णु रूप होता है, इसलिए क्षत्रिय ही सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे राजा ने पक्ष कर दिया। उसने कहा नहीं, सारे राजा भी क्षत्रिय जितने भी राजा सारे ब्राह्मणों के आगे झुकते हैं, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मा जी से सबसे पहले उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने मुख से उत्पन्न किया, सिर से उत्पन्न किया, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। तो इन्होंने ऐसा रखा, इन्होंने ऐसा रखा, तो दोनों में आपस में विवाद हो गया। तो राजा ने दधीचि मुनि को एक लात मार दिया था, वो मुक्का मार दिया, लात दोनों का। उनको खराब लगा तो उन्होंने ही मुक्का मारा, तो राजा में बल था, दधीचि मुनि में बल नहीं था, तो दोनों में झगड़ा हुआ। तो राजा ने ज्यादा मार दिया, इनको क्रोध आ गया, ये जाकर वहां से आए और शिव जी की शरण में जाकर के साधना करी। तो आराधना करते कर वो भी फिर विष्णु भगवान की आराधना करने लगा। तो देखा ये ब्राह्मण क्रोधित हो गया, दोनों अपना अपराध न है रे क्षमा याचना नहीं मांगे। तो जब उन्होंने रे बस जो कौन दधीचि मुनि जब आराधना करते करते भगवान शिव जी प्रसन्न हो, उनसे वरदान मांगा, महाराज मेरी सारी जो शरीर है ना वज्र, मेरी शरीर है, इन अस्थि है वज्र के समान हो जाए, तो वज्र के समान कठोर हो जाए। वज्र जैसे होता है वज्र, तो वज्र नहीं है, वज्र हो गया था, तो वज्र के समान हड्डी हो गई उनकी। और वो सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए और बल मांग लिया, तो शिव जी ने वरदान दे दिया। अब जब बल प्राप्त हो गया, और राजा तो अपने राज करता था, थोड़ी वो साधना करता था। अब दधीचि मुनि आए तुरंत तपस शिव जी का वरदान लेकर के राजा के जहाँ राजा बैठा तो वहीं जाकर के पहुंचे, और जाकर जहाँ गद्दी पे बैठा था राजा, उसी सभी लोगों के सामने ही लात मार दी राजा को। राजा क्रोधित हो गया, खराब लगा, अकेले मारते तो कोई बात नहीं, सभी सभा के बीच में मार दिया। अब देखा राजा ने फिर अरे देखा कि इसने तो मेरे को मार दिया, अपमान हो गया, राजा नहीं मारा तो उसको, तो राजा हार गया, देखा इसमें तो बहुत बल हो गया, इसकी दिव्य वरदान प्राप्त हो गया, मान लिया था। वरदान के कारण इसकी अस्थियां कैसे हो गई, मजबूत हो गई, कठोर हो गई, वज्र हो गए, अब मैं इससे नहीं जीत पा रहा। इसके पश्चात राजा जंगल में गए, विष्णु भगवान की आराधना करने लगे, तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, दोनों के ही प्रकट हो गए। तो प्रकट विष्णु भगवान से कहा महाराज दधीचि मुनि को मार दो। विष्णु भगवान ने समझाया, विष्णु भगवान ने कहा अरे वो ब्राह्मण श्रेष्ठ उनको नहीं मानते, महाराज सभी के सामने मेरे को मारा है। अब विष्णु भगवान भक्त परायण थे, तो दधीचि मुनि से लड़ने आए, तो दधीचि मुनि से कई दिनों तक युद्ध हुआ। अब दधीचि मुनि के पास ही शिव जी का वरदान था, नहीं आ रहे, विष्णु भगवान लड़ते रहे। विष्णु भगवान ने उनको डराने के लिए विश्व रूप का दर्शन कराया। उन्होंने कहा तुम क्या दर्शन करा, मैं भी देखो मेरे शरीर में विश्व रूप देख लीजिए। तो दधीचि मुनि ने उनको विश्व रूप दर्शन करा दिया, विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने उनका दर्शन करा किया विराट का, और इन्होंने दधीचि मुनि ने भी अपना विश्व रूप दर्शन करा दिया। तुम छल नहीं सकते, तुम मेरे से जीत नहीं सकते। तो विष्णु भगवान से फिर विष्णु भगवान हार के चले गए, लौट के चले गए। उन्होंने कहा ब्राह्मण मेरी बस की बात नहीं है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि इसको शिव जी ने वरदान दिया है। अब राजा से जाकर कहा तुम अब इससे शरण में चले जाओ, अरे इससे क्षमा याचना मांग लो, क्योंकि ये मरने वाला हारने वाला नहीं है, मरने वाला भी नहीं है और हारने वाला भी नहीं है, क्योंकि शिव जी का वरदान इसको प्राप्त है। तो राजा विष्णु भगवान ने जब समझाया, तो फिर राजा ने देखा कि विष्णु हारा ही नहीं ब्राह्मण, तो मजबूरी पर राजा विष्णु भगवान की बात मान करके क्षमा प्रार्थना मांगे। तो दोनों ठीक, फिर वो मन तो ठेस रहती है कि नहीं, बड़े लोगों में भी ठेस तो ठेस ही रहती, लेकिन फिर वो क्षमा याचना मांगी। जैसी पहली मित्रता थी उनकी, दोबारा फिर मित्रता नहीं रही। तो यही है, तो क्या हो जाता है, ईश्वर हो जाता है योगी, अब सामर्थ्य दिखा देता है अपने। यहाँ पर कहते हैं
कहते हैं। तो ब्रह्म वेदता ब्रह्म रूप हो जाने से ईश्वर हो जाता, क्योंकि ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म ही है, पहले से ही ब्रह्म है, वर्तमान में जी संज्ञा हो गई थी, फिर बाद में आपने जी संज्ञा त्याग कर दिया तो क्या हो जाएगा, बीच ब्रह्म ही हो गया। तो ब्रह्म स्वरूप हो जाने से ईश्वर है, तेन उस ईश्वर रूप ज्ञानी के द्वारा वर्णितम, जो जो वर्णन कर देता है उस ईश्वर रूप ज्ञानी के द्वारा कहते हैं ईश्वर हो गया। ब्रह्मवेत्ता कौन हो गया, ईश्वर बन गया। सारी ईश्वर में सारी जैसी सामर्थ्य होती है उसी प्रकार उसमें भी योगी में ब्रह्मवेत्ता में भी सारी सामर्थ्य आ जाती है। कहते हैं तेन उस ज्ञानी के द्वारा, ज्ञानी रूप ईश्वर के द्वारा वर्णितम, यत यत वर्णितम, जो जो भी साफ और अथवा आशीर्वाद दिया है, तत् तद तथैव स्यात्, उसी प्रकार से हो जाता है। जैसे यहाँ पर दास दरबार है खंडवा में, खंडवा के जो दास धोनी वाले थे वो उनके पास कोई भी जाता था, क्या जाता था, मांगने वाला, कोई संपत्ति लेने जा, कोई दुख दूर करने वाला, कोई धन मांगने जाता था, तो क्या करते थे, दादा दरबार दास धोनी वाले दादा नाम से प्रसिद्ध है, थे तो सन्यासी, दूना अखाड़े के महात्मा है। अब कोई धन मांग, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, धन दे दीजिए, तो अपना हाथ ले जाते, पीछे जाते यहाँ से निकाल के फेंक ले। अब यही महाराज का कहानी है, वो सुना था लेकिन नाम भूल गया। और कोई भी धन मांगने आया एक वो पीछे अपना हाथ ले जाते थे, वहां से करते थे, अब पीछे हाथ ले मल निकाल लेते थे, मल निकाल कर ले अपना बन जाता था, वो फल बन जाता, मल निकाल देते, मतलब वो बिष्ट ही देखते थे उसको, सोने को, इसलिए नीचे मल निकाल कर दे ले, तो वो जान जाता मेरा कल्याण हो गया। अब किसको आया दुख, मेरा बहुत कष्ट हो रहा शरीर में, कुछ आशीर्वाद दे दिया। अब जो ज्ञान वाला आता तो ज्ञान दे देते थे, जो सारी सामर्थ्य उनमें थी, तो बड़े बड़े लोगों को भी सारे झुकते थे, बड़े बड़े जो सिद्ध आदि थे, राजा आदि थे, अंग्रेज आदि भी झुक जाते थे। तो बहुत सामर्थ्य, अंग्रेज लोग कुछ अधिकारी लोग उस समय भी भक्त बन गए, हाँ, क्योंकि सामर्थ्य से रहे, तो वो देखते रहिए, तो हमारे बस की बात, बस से परे है, हमारी सामर्थ्य से परे है। जैसे तेलंग स्वामी जी है काशी में, अब वो नंगे घूमते थे काशी गलियों में, तो स्त्रियाँ देखती थी हमारे सामने नंगे घूमते, उन्होंने शिकायत कर दिया अंग्रेजों से, अंग्रेज उनको पकड़ कर ले गए, जेल में डाल दिया। अब 2 घंटा रहे हो जेल में, इसके बच्चा देख गर्मी लगने लगी, तो जेल में ताला बंद है, और ताले के बंद होते हुए भी वो पार कर गए। देखा मैंने तो इनको अंदर करा था, एक ताला कैसे खोल करके आ गए, देखा ताला तो लगा हुआ है, बाहर घूम रहे हैं। पुनः सैनिकों ने, अंग्रेजों ने पकड़ कर पुनः अंदर रखा, जेल में डाल दिया, फिर ताला लगा दिया, एक के साथ 2 ताला लगा दिया। देखा उनको 2 घंटा रहे, फिर गर्मी लगने लगी, फिर निकल गए, और ताला लगा हुआ है और निकल जाते थे। उन्होंने कहा महाराज हमारी बस की बात नहीं है, आप जाओ घूमते रहो जहाँ वो मंगलोर में कोस्टल एरिया में नित्यानंद जो कॉफी में रहता था, वो भी एक बार ब्रिटिश लोगों को बहुत परेशानी की। वो ट्रेन में चढ़ेगा तो उनको टिकट नहीं आए तो 2 नीचे उतरते थे, वो इतना टिकटों को बारिश करवाया था, आधा किलोमीटर तक पूरा ट्रेन ट्रैक पूरा टिकटों से भर गए। और वो एक एम्बुलेंस चार्ज किराए में लेता था, और दरवाजे से नोट फेंक के जा रहा था मंगलोर में। फिर उनको पकड़ के आपको पैसा कहाँ से आता है तो बोले तो वही कॉफी से निकाल देता, ऐसे ऐसे करने से गिर जाता, बहुत परेशानी कर देता। फिर वो लोग सब बात बन गए। तो यहाँ पर कहते हैं तो जिस उस ज्ञानी के द्वारा वर्णितम, जो जो वर्णन आशीर्वाद आता श्राप देता तत् उसी प्रकार हो जाता है। तो शिष्य के लिए आशीर्वाद रूप हो जाता है, गोद रूप हो जाता है, और अज्ञानी के लिए, पूर्व पक्षी के लिए श्राप रूप हो जाता है। तो टीकाकार कहते हैं यह तो ब्रह्म वेद स्वस्य ब्रह्मत्व अनुभवाद ईश्वरत्वम अस्ति, अतः तेन यम शिष्यादिकम प्रति यद 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 इष्टम अनिष्टम व विधीयते तत्तद शिष्य प्रतिवादिनो से तस्य ज्ञानिनो यह शिष्य यश्च प्रतिवादी तयोश्च ततएव स्यात् इष्टम अनिष्टम व अवश्यम भवेत् इत्यर्थ। कहते हैं इसी हेतु से ब्रह्मवेत्ता का स्वयं का ब्रह्मत्व अनुभव हो जाने से, स्वयं का स्वरूप का अनुभव, ब्रह्मत्व स्वयं का स्वरूप का अनुभव हो जाने से क्या होगा, ईश्वर हो जाता है। वह स्वयं अनुभव हो जाने से ईश्वर हो गया। अतः इस ईश्वर हो जाने के कारण इसी हेतु से तेन उस ईश्वर के द्वारा, ईश्वर रूप ज्ञानी के द्वारा
अपनी जो उसका शिष्य है, शिष्य आदि के प्रति तो कहते हैं जो भी आशीर्वाद देता है, इष्ट देता है, वो इष्ट की प्राप्ति हो जाती है, और वो पूर्व पक्ष के प्रति अनिष्ट का उपदेश करता है तो अनिष्ट हो जाता है, श्राप दे देता है तो अनिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। तत्त शिष्य और प्रतिवादी के प्रति उसी प्रकार से परिणत हो जाता है। कहते हैं अतः इसी उस ज्ञानी का जो शिष्य है, शिष्य के प्रति तो आशीर्वाद रूप और अज्ञान पूर्व पक्षी के प्रति श्राप रूप हो जाता है। तया ऐसी तो दोनों का उसी प्रकार से इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है, अवश्यम भवे, निश्चित रूप से होती है। जो ज्ञानी ने बोल दिया वो निश्चित होगा ही। कहते व्यतिरेक मुखेन उक्तस्य अर्थस्य अन्वय मुखेन प्रतिपादकत्वम आत्मानम एव प्रियम उपासिता स या आत्मानम एव प्रियम उपासते न यह अस्य प्रियम प्रमायुकम भवति इति समानांतर वाक्यम अर्थतः पठति। व्यतिरेक मुख से कह करके, व्यतिरेक मुख से उक्त अर्थ को कह करके अन्वय मुख से उसका उसी अर्थ को कहते हैं। आत्मानम एवं उपासिता, आत्मानम एवं प्रियम उपासिता, जो प्रिय अपनी स्वरूप साक्षी भूत आत्मा है उसको प्रिय रूप आत्मा को उपासना करे। सच जो कोई साधक है अपने आत्मा को प्रिय को उपासना करते हैं। मुख्य जो हृदय कमल में विराजमान आत्मा को उपासना करता है, कहते हैं उपासना करता है वो उपासते तो न ये अस्मिन लोक इस शरीर में रहते ही अस्य इसका प्रियम प्रमायुकम यानी प्रिय जो पुत्र आदि है अथवा उसका स्वरूप भूत आत्मा मरण को प्राप्त नहीं होती है कि नहीं। स्थूल शरीर तो सबकी का नष्ट होता है किंतु उसको कष्ट आदि की प्राप्ति नहीं होती। मैं मरने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ, इस भाग की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। जो अपनी आत्मा को उपासना करता है वो पुत्र आदि भी उसके कैसे अच्छे होते हैं, है ना। पुत्र आदि भी उसके कैसे होते हैं, उपासना करने वाले जो साधक होता है उसके पुत्र भी उसी प्रकार के होते हैं। जैसे दुष्ट वाले के पुत्र कैसे होंगे, दुष्ट ही होंगे ज्यादातर, प्राय है। कभी कभी अच्छे व्यक्ति के पुत्र कैसे होते, दुष्ट होते हैं, तो उसमें प्राय लगना चाहिए। तो प्राय करके ऐसे होता है। तो मरण परमायु का मरणशील को प्राप्त नहीं होता, उसकी प्रिय जो आत्मा है मरणशील को प्राप्त नहीं होती। यस्तु साक्षिणम आत्मानम सेवते प्रियमुत्तमम तस्य प्रियान असौ आत्मा नानस्यति कदाचन। कहते हैं जो साक्षी स्वरूप आत्मा को प्रिय को उत्तम स्वरूप उत्तम सबसे उत्तम है, सबसे प्रिय ऐसी आत्मा का सेवन करता है, उपासना करता है। जो साधक है अपनी आत्मा को सबसे प्रिय है, उत्तम से उत्तम है, इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम है। ऐसी पुरुषोत्तम रूप आत्मा की सेवा करता है, उपासना करता है। असौ कहते तस् उसकी वह सबसे प्रिय जो आत्मा है उत्तम सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी आत्मा की असौ आत्मा ननस उसकी सबसे प्रिय जो आत्मा नष्ट नहीं होती, कदाचित कभी भी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती, मरणशील को प्राप्त नहीं होती। जो अपनी आत्मा को उपासना करता है, चिंतन करता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता है, उसकी आत्मा कभी भी नष्ट को प्राप्त नहीं होती। अतः बाद में भी जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। जिसने उपासना करी है, उपासना करते करते ज्ञान हो गया तो कभी उसका जन्म और मरण फिर नहीं होता। आत्मा तो नाश नहीं होता, चाहे उपाधि से हो या उपाधि रहित। आत्मा का नाश का अर्थ है यहाँ पर जन्म जन्म की प्राप्ति होना। स्थूल शरीर का भी नाश कहाँ हो रहा है, पंचभूतों से बना पंचभूतों में मिल गया। लिंग शरीर भी बना रहता है बहुत काल तक, जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक बना ही रहता है। अतः महाप्रलय में लिंग शरीर नष्ट हो जाता है किंतु उसमें अविद्या विद्यमान रहती है, इसलिए कारण शरीर में लीन हो जाते जीव। इसके पश्चात फिर जब महाप्रलय समाप्त हो जाता है, सृष्टि करने का समय आता है, पुनः ईश्वर उसी लिंग बना करके फिर दे देता है ना। नहीं तो महाप्रलय में सारे जीवों को मुक्त हो जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा सृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो कहो तो दोबारा परमात्मा सृष्टि तो भगवान भास्कर ने किसके ऊपर लिखा है, अच्छा क्रीडातम सजसी प्रपंच मकलम क्रीड़ा मृगास्ते जाना, शिवानंद लहरी में। भगवान शिव अपने खेलने के लिए ये जीव आदि की रचना करता है। क्रीडातम सजसी प्रपंच मकलम, प्रपंच अकेला जो प्रपंच है अपने क्रीड़ा के लिए बनाया उसने। और क्रीड़ा मृगास्ते जाना, वो इसके खेलने के कौन जन ये जीव रूप जो समुदाय है वे उसके खेलने के साधन है। कौन के?
शिवरूप ईश्वर के जो मनुष्य आदि है वो इसके साधन है, मनोरंजन के लिए हो, उसके लिए मनोरंजन ऐसा है। सब पर रेट बना है। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे दोनों ही होना चाहिए ना, दोनों ही तो होना चाहिए। कौन? जीव और जीव ईश्वर षड आत्मा का बना दया, छह अनादि होते हैं। ईश्वर तो अनादि है, ईश्वर जीव सब ब्रह्म सब अनादि। जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर और विदा। अविद्या चित्तोर योगा, अविद्या तत्चित्तोर योगा षड आत्मा का बना दया। जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर और विदा। अविद्या तत्चित्तोर योगा षड अस्माकम चेतन का योग। अविद्या और अविद्या के साथ चेतन का संबंध है। इस षड अस्मा का बना दिया, 6 अनादि कहलाते हैं। तो सारे अनादि है। ईश्वर जीव और ब्रह्म ये तो एक ही है ना। जीव ईश्वर का भेद, अविद्या और ईश्वर का भेद, अविद्या और ईश्वर में संबंध है अथवा ब्रह्म में संबंध, ये सब अनादि कहलाते 6 है। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तू शब्द उक्त विलक्षण द्योतन करने के लिए, यस्तु में तू शब्द आया, तू शब्द यहाँ पर उक्त विलक्षण को द्योतन करने के लिए लक्षण। अनात्म प्रियत्ववादीनो अन्य यह शिष्य आत्मानम एव उत्तमम प्रियम निरतिशयम प्रेम गोचरम सेवते सदा आत्मन स्मृति तस्य शिष्यादेः प्रियान प्रियतमत्वेन अभिमत असौ आत्मा प्रतिवादी अभिमत प्रियम इव न कदाचिद विनश्यति किंतु सदा आनंद रूप सन अवभासता इत्यर्थ। कहते हैं अनात्म प्रियत्ववादी से भिन्न, जो पूर्व पक्ष है ना, अनात्मा पुत्र को ही आत्मा मानने वाला है, पुत्र को ही आत्मा मानने वाले ऐसे उस वादी से भिन्न जो शिष्य है, वह शिष्य आत्मान उत्तम सबसे प्रिय निरतिशय आत्मा को, जो प्रेम का गोचर है, प्रेम का विषय बनती है, इस प्रेम का विषय रूप जो आत्मा को, निरतिशय प्रेम का विषय वाली रूप आत्मा को सेवते। सेवती का सदा आत्मा ने स्मृति, हमेशा अपने आत्मा स्वरूप का चिंतन करता रहता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं करता भोगता नहीं हूँ, ऐसे आत्मा का चिंतन करता है। ऐसे शिष्य का प्रियान यानी प्रियतम रूप से जो अभिमत जो आत्मा है, वह आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। अर्थात प्रतिवादी अभिमत प्रिय के समान, जैसे प्रतिवादी के अभिमत जो प्रिय है, पुत्र आदि प्रिय है, वो नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाता है, इसमें शरीर नष्ट हो जाता है, दुख को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसका नहीं हो, दुख आदि की प्राप्ति नहीं होती पुत्र शिष्य की। जैसे पूर्व पक्षी के लिए तो हो जाता है, दुख प्राप्त होता है, उसका पुत्र मर गया दुख हो जाता है, इसका तो ऐसा नहीं होता। ये तो जानता है कि पुत्र आदि सारे विनाशशील है, किंतु मेरी मुझ साक्षी रूप आत्मा का कभी नाश नहीं होता। पुत्र आदि की आत्मा नहीं मरती, पुत्र आदि के शरीर, उनका शरीर नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं प्रिय पूर्व प्रतिवादी के अभिमत प्रिय के समान न कदाचित विनश्यति किंतु सदा आनंद रूप ही होता हुआ भासता है उसकी आत्मा। कौन? शिष्य की। अब आगे कहते हैं यम इति अयम आत्मनः पर प्रेमास्पदत्व हेतु प्रसाद इदानीं फलितम। यह इदम इति इस प्रकार से अयम है आत्मा है ना, इति अयम है आत्मा का पर प्रेमास्पद हेतु को सिद्ध करके अब फल को कहते हैं। पर प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपता सुख वृद्धि प्रीति वृद्धौ सार्वभौमादिशुश्रुतः। कहते हैं यह जो आत्मा है परानंद स्वरूप है। क्यों? पर प्रेमास्पद होने से। यम आत्मा, यह अयम आत्मा है जो आत्मा है परानंद स्वरूप वाली है, उसमें हेतु देते हैं पर प्रेमास्पद, पर प्रेमास्पद होने से। अयम आत्मा, यम आत्मा अथवा अयम आत्मा। अयम आत्मा कैसी है? परमानंद रूप वाली है, उसमें हेतु क्या दिया? पर प्रेमास्पद होने से। कहते हैं तो जैसे
सार्वभौम आदि में सर्व पृथ्वी से लेकर के एक मनुष्य का जो आनंद होता है, एक मनुष्य का जो आनंद होता है तो थोड़ा होता है, किंतु जो सारे पृथ्वी का राजा का आनंद होता है वो ये तो सबसे उत्कृष्ट होता है ना। वो उसको बहुत आनंद की प्राप्ति, उससे अधिक गंधर्वों का आनंद होता है, उसको 100 गंधर्व, एक जो सारी पृथ्वी का जो राजा का आनंद होता है एक गंधर्व को प्राप्त होता है। अब 100 गंधर्वों को जो आनंद आया उसको उसके देवता लोग एक देवता को प्राप्त हो जाता है, और 100 देवता को जो आनंद प्राप्त होता है वो वहां के ब्रह्मलोक के एक मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, और सारे सृष्टि का जो आनंद होता है वो एक हिरण्यगर्भ को प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से प्रीति वृद्धि, यहाँ से उत्तरोत्तर में प्रीति वृद्धि जैसे देखी जाती है सार्वभौमादि में, सार्वभौमादि में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जाती है, उसी प्रकार जैसी प्रीति की वृद्धि उसी प्रकार सुख की वृद्धि भी होती है। जहाँ पर प्रीति में वृद्धि देखी, जहाँ पर व्यक्ति अधिक चाहता है वहां पर सुख भी अधिक होता है। यत्र यत्र प्रीति वृद्धौ तत्र तत्र सुख वृद्धि स्यात्, है ना। जहाँ पर प्रीति की देखी, जहाँ पर ज्यादा लगाव है वहां पर व्यक्ति को ज्यादा सुख प्राप्त होता, अनुभूति होती है। अब जगत के लोग, जगत के तो कैसे होते हैं, विनाशील होते हैं सुख दुख। नहीं, ऊपर के लोगों को दुख नहीं होता, वहां भी दुख हो जाता है। जगत को जगत नहीं हम, हाँ जगत की कोटि में आता है ना, वो ब्रह्म लोक भी जगत की कोटि में आता है, तो जगत की कोटि में आता है दुख तो होगा, लेकिन जैसे प्रति लोक में दुख होता है ऐसा वहां पर नहीं होता, किंतु वहां पर भी स्वर्ग लोक में तो बहुत दुख होता है। नहीं, राक्षस की बात नहीं है, राक्षस से मतलब नहीं है। वहां पर जो व्यक्ति गया है ना, जो यहाँ से कर्मों को फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक में जाएगा, वो राक्षस उसको दिखते नहीं है, अथवा राक्षसों को वो नहीं देखता। अब राक्षस यहाँ से हम तो शुभ कर्मों के द्वारा फल भोगने के लिए स्वर्ग में गए, उसी काल में राक्षस आक्रमण कर दिया तो इसको फल ही नहीं मिलेगा, इससे कर्मी को तो फल ही नहीं मिलने चाहिए, तो राक्षसों ने उस स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिया। किंतु ऐसे राक्षसों को जो कर्मी का मालूम नहीं पड़ा, दृश्य नहीं होता, ऐसे एक योगी का संकल्प दूसरे योगी को नहीं मालूम पड़ता, नहीं देखता। उस योगी संकल्प करके रख लिया कि मैं इसको ना देखूं, नहीं देखता। जब योगी सामने वाले योगी संकल्प करेगा कि मैं इसको देखूं, तब देखता है। इस प्रकार इसलिए यहाँ के लोग जाते हैं फल भोगने के लिए, और राक्षस लोग उन पे हावी नहीं हो पाते, है नहीं तो वो कर्मियों को भी कर्मों का फल नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, है कि नहीं। हम साथ साथ भोग कर रहे हैं, फिर तो आपका संकल्प अलग है, हमारा संकल्प अलग है, एक दूसरे संकल्प भिन्न भिन्न होने से नहीं, वो नहीं होता है, टकराते नहीं है। देवताओं को भगा देते राक्षस अकेले, वहां पर देवता जो स्वर्ग लोक में रहते हैं उनको भगा देता, और अन्य मार भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, और मार भी नहीं सकते। यदि मार भी दिया तो है ना, मार भी दिया तो वो जिला देते हैं, हमें चढ़ा देते हैं। वैसे ही परमात्मा की नीति है कि इतने काल तक जिएगा ये व्यक्ति, इसके बाद परमात्मा की नीति के अनुसार फिर अपने आप शरीर छूट जाता उनका, है ना, तो दूसरा शरीर जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सार्वभौमादि में प्रीति वृद्धि आने पर सुख वृद्धि देखी गई। ऐसा ये सार्वभौमादि आदि श्रुति में सुना गया, धैर्यण और तैत्तिरीय उपनिषद में सुना गया है। तो ठीक है, यहाँ पर कहते अत्र प्रयोग आत्मा परानंद रूप वाली है, आत्मा परमानंद रूप वाली है। क्यों? निरतिशय प्रेम विषयत्व होने से, निरतिशय प्रेम का विषय होने से। यह परानंद रूपो न भवती स निरतिशय प्रेम विषय भी न भवती, जो परानंद रूप नहीं होता वह निरतिशय प्रेम का विषय भी नहीं होता। ऐसा घटादि, जैसे घटादि निरतिशय, घटादि कैसे परानंद रूप नहीं है, इसलिए प्रेम का विषय भी, निरतिशय प्रेम का विषय भी नहीं है। केवल व्यतिरेकी है ना, केवल व्यतिरेक दृष्टांत दिया। पर प्रेमास्पद हेतु से, पर प्रेमास्पद हेतु होने से आत्मा ही परानंद रूपता का साधन है। आत्मा क्या है? पर प्रेमास्पद हेतु रूप से आत्मा का परमानंद रूपता साधन, परमानंद रूपता साधन में सामर्थ्य द्योतन करने के लिए प्रीति वृद्धि में सुख वृद्धि उदाहरण दिया जाता है ना।
कहते हैं पर प्रेमास्पद हेतु होने से, पर प्रेमास्पद हेतु होने से आत्मा की जो परानंद रूपता के साधन के सामर्थ्य द्योतन करने के लिए, परमानंद रूपता के साधन में सामर्थ्य द्योतन करने के लिए प्रीति की वृद्धि में सुख वृद्धि को उदाहरण देते हैं। जैसे जहाँ जहाँ पर प्रीति वृद्धि देखी जाती है वहाँ पर सुख की वृद्धि भी होती है। कहते हैं अतः यथा सार्वभौमादि से लेकर के हिरण्यगर्भ, सार्वभौमादि हिरण्यगर्भ से लेकर के तेसु पद विशेषु में यत्र यत्र प्रीति वर्तते तत्र तत्र सुख अभिवृद्धि अस्ति। सार्वभौमादि से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत तक, सार्वभौम जो राजा है पृथ्वीलोक का, ऐसे पृथ्वीलोक से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत तक उन पद विशेषों जहाँ जहाँ पर प्रीति देखी जाती है वहाँ पर सुख की वृद्धि भी होती है। तैतृय बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा अभिमत प्रीति का निरति साहित्य में, निरति साहित्य की प्राप्ति हो जाने पर, सती है ना, हो जाने पर आनंद का भी निरति साहित्य जानने के लिए समर्थ हो जाता है। सकते है ना, आनंद का भी निरति साहित्य अवगंतुम जानने के लिए शक्ति थी बाबा समर्थ हो जाता, जान लिया जाता है। आनंद की भी अनुभूति होती है। जहाँ पर प्रीति होती है वहाँ पर आनंद की अनुभूति भी होती है। सबसे श्रेष्ठ अनुभूति कहाँ होती है? आत्मस्वरूप में होती है। हिरण्यगर्भ आदि में तो अनुभूति होती है, मतलब प्रीति तो होती है, सुख मिलता है, किंतु वो भी हिरण्यगर्भ तो वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। हिरण्यगर्भ तो कौन होता है? ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसको तो कहना ही क्या है। कभी भी जो हिरण्यगर्भ बनता है उसको अज्ञानी नहीं होता। यदि अज्ञानी हुआ तो एक क्षण के लिए अज्ञान आता है, दूसरे क्षण में ज्ञान हो जाता है उसको। उसको पहले समय में जब द्वितीयाद भई भयम भवती, ये श्रुति याद है। यहाँ पर द्वितीय देकर जब उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ, उत्पन्न होती उसको भय छा गया, भय हुआ तो भय उसने देखा द्वितीयाद भई भयम भवती, न अद्वितीय भयम भवती। द्वितीय से ही भय होता, अद्वितीय से भय नहीं होता। मैं तो अकेला हूँ तो भय किससे करूँ? इतनी मात्र बोलने से उसको ज्ञान हो जाता है, तो है ना, क्योंकि उत्तम अधिकारी कहलाता है वो। तो हिरण्यगर्भ बनने वाला साधन तो होगा नहीं, है ना। तो कितनी उपासना करी उसने, हिरण्यगर्भ बनता है तो ऐसे उसको तुरंत ज्ञान हो। और तो ब्रह्मा वशिष्ठ जो वेटिंग लिस्ट में है ना, व्यास भगवान भविष्य किसी काल में ब्रह्मा जी बनेंगे, है जहाँ किसी काल में जब ब्रह्मा जी के अभी लिंग पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का उत्तरार्ध चल रहा है आधे, तो ब्रह्मा जी की आदि है ना, ब्रह्मा जी की आदि आयु समाप्त हो गई। आज 50 वर्ष से ऊपर चल रहे हैं वो ब्रह्मा जी, 50 वर्ष के हो गए। द्वितीय ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की रहती है ना। अब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, यहाँ पर कई कल्प भी कई वो बीत जाते हैं। उसके बाद व्यास जी बनेंगे, हिरण्यगर्भ बन सकते हैं, ब्रह्मा जी बन सकते हैं। अधिकारी है ना, नहीं ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्यों? हिरण्यगर्भ को ज्ञान श्रुति कहती है। चलो राम जी को ज्ञान था, फिर भी अज्ञान स्वीकार कर लिया। राम जी को ज्ञान तो थे, विष्णु भगवान है, ज्ञानी है, फिर भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए अज्ञान स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं ना कि जब वो पहले था तो फिर डर गया। हाँ, अकेला था, अकेला देखा, डर गया, तो तुरंत ज्ञान हो गया उसको। पहले से ज्ञान हो नहीं डरना चाहिए, डर जाता व्यक्ति। कल हमको नहीं देखना चाहिए मृग काम जल, फिर भी दिख जाता है। हमको पहले से ज्ञान है कि नहीं है, मृग काम जल नहीं होता, फिर भी दिख जाता है। तो ऐसे थोड़ा देर के लिए हाँ, फिर भी दिखता है, फिर भी दिख जाता है। चलिए उसको हिरण्य श्रुति ने वर्णन किया है, थोड़ा काल के लिए ज्ञान हो जाता, अज्ञान धारण कर लेता है। हाँ, व्यास आदि अधिकारी वर्ग है। वशिष्ठ ऋषि है, व्यास भगवान है, अन्य ऋषि है ना, बड़े बड़े, ये अधिकारी वर्ग की आती है। इसलिए उनके मुक्त होते हुए भी, ब्रह्म ज्ञानी होते हुए उनका बार बार जन्म होता है।
जन्म क्यों होगा? ब्रह्म ज्ञानी होगा तो जन्म क्यों हो रहा है? वो भी अधिकारी है इसलिए ज्ञान हो रहा है। प्रारब्ध चिरंजीवी है तो चिरंजीवी है तो हाँ चिरंजीवी है तो मतलब ये तो बाद में पैदा हुए ना। अश्वत्थामा और अरे ये अश्वत्थामा है, अब विभीषण तो पहले हो गया। अश्वत्थामा कृपाचार्य और व्यास भगवान ये समकालीन नहीं है, थोड़े थोड़े बड़े हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, है ना? अश्वत्थामा भी नहीं मारा, तीनों तीनों एक ही काल के हैं। कृपाचार्य और व्यास भगवान समकालीन नहीं तो है, क्योंकि भीष्मता माँ से तो छोटे रहे। कौन? व्यास भगवान। भीष्मता माँ से व्यास जी छोटे रहे, छोटे हैं। अब कृपाचार्य भी फिर छोटे ही है। कृपाचार्य तो रहे थे, वो जब स्वर्ग लोक में गए थे भीष्मता माँ, तो उन्होंने कृपाचार्य देखा कि मेरा पुत्र होगा, इसलिए मैंने इसको पुत्र नहीं माना उनको, कृपाचार्य को नहीं तो ऐसा है। भगवान जी की माता मत्स्यगंधा थी, सत्यवती। हाँ कानी बोलना, कानीन। कर्ण और व्यास भगवान कानीन कहलाते हैं। कन्या या आपत्ति में कानीन, यानी विवाह से पहले ही हो जाना कानीन कहलाते। तो यहाँ पर कहते हैं तो निरतिशय है ना, सत्य आनंद का निरतिशय हो जाना चाहते हैं। ननु आत्मना परमानंद रूपत्वम अनुपन्नम तथा चैतन्य से तत्स्वरूभूत से आनंद से सर्वासु धीवृत्तिषु अनुवृत्ति प्रसृजित इति संकते चैतन्यवाद। कहते हैं पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका करता है आत्मा का परानंद रूप उपन्न नहीं हो सकता, है ना? अनुपन्नत्व क्यों? तथा ऐसा मानने पर अनुपन्नम के चैतन्य के समान, जैसे चैतन्य सभी जगह गया हुआ है, चैतन्य के समान उसका वो चैतन्य का जो आनंद रूपता है, स्वरूपता है, तत् उस चैतन्य के समान तत् उसकी चैतन्य की साक्षी की जो आनंद स्वरूपता है, तत्स्वरूप भूत आनंद का भी सर्वासु धीवृत्ति में अनुवृत हो की प्रसक्ति हो जाएगी। जैसे चैतन्य सभी वृत्ति में अनुस्यूत है, उसी प्रकार चैतन्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति आई है, सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सत्यम ज्ञानम आनंदो ब्रह्म श्रुति है। तो सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो जो ज्ञान है, तो ज्ञान जैसे यहाँ पर सत्स्वरूप में तो सभी जगह व्याप्त है ही है, किंतु यदि आत्मा की आनंद स्वरूपता भी यदि मानेंगे, सभी अनुसूत मानेंगे, तो उसकी भी प्रसक्ति हो जाएगी। कैसे? यदि आत्मा को व्यापक है, आत्मा की आनंद स्वरूपता है, उसको चैतन्य के समान मानेंगे तो सारी वृत्तियों में, जैसे चैतन्य सारी वृत्तियों में अनुसूत है, उसी प्रकार आनंद रूपता भी सारी वृत्तियों में अनुसूत की प्राप्ति हो जाएगी। तो सारी वृत्तियों में उत्पन्न होने से ही आनंद है। जैसे चैतन्य सारी वृत्तियों में जो वृत्ति बनती है उसमें चैतन्य रहता है, घट वाली वृत्ति बने चाहे पट वाली वृत्ति बने, है ना, उसमें चैतन्य की अनुभूति होती है, अस्थि की अनुभूति होती है। घट है, पट है, तो पट में है पना, चैतन्य की अनुभूति हो रही है। उसी प्रकार आनंद की भी अनुभूति हो जाएगी। कहते हैं ननु आत्मा का परानंद रूपत्व मान लेने पर, है ना, आत्मा परानंद रूपत्व है, ये उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? तथा तो ऐसा मानने पर चैतन्य के समान तो उसका स्वरूपभूत आनंद का भी, क्योंकि चैतन्य का जो स्वरूपभूत आनंद है, उस आनंद का भी सारी वृत्तियों में अनुवृत्ति की प्रसक्ति हो जाएगी। यदि आत्मा की परानंद रूपता को मानेंगे तो आत्मा की परानंद चैतन्य के समान उसको आत्मा की परानंद रूपता मानेंगे तो वो भी सारी वृत्तियों में प्रसक्ति होने लगेगी। जैसे चैतन्य सारी वृत्तियों में अनुसूत होता है, उसी प्रकार आनंद भी सारी वृत्तियों में प्राप्ति होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म की जो चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप दोनों बराबर है, दोनों कैसे हैं? व्यापक है। व्यापक और चेतन स्वरूप साक्षी में विद्यमान है, दोनों चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप है। ब्रह्म चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है।
तो दोनों तो जैसे चेतन व्याप वृत्ति हर वृत्ति में जाता है, उसी प्रकार आनंद की हर वृत्ति में जाना चाहिए। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है ना, सुख है, सच आनंद में सुख है, तो सुख की भी सारी वृत्तियों में जाना चाहिए था, है ना। तो परमानंद आत्मा का परमानंद रूपत्व तो उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारी जैसे चेतन सारी वृत्तियों में व्यापक, उसी प्रकार आनंद की सारी वृत्तियों में अनुभूति हो जाएगी यदि मानेंगे तो। परमानंद की आत्मा परमानंद रूप मानेंगे तो, आत्मा को परमानंद रूप मानेंगे तो, आत्मा कैसी है? परमानंद रूप स्वरूप मानेंगे तो सारी वृत्ति जैसे चेतन सारी वृत्तियों में गया है, उसी प्रकार ये आनंद की सारी वृत्तियों में जाना चाहिए। पूर्व पक्षी का प्रश्न है, यदि आत्मा को परमाणु रूप नृत्य से आनंद रूप मानते हैं तो मानने पर तो जैसे आत्मा व्यापक है, सारी वृत्ति में जाती, उसी प्रकार उसकी जो एक गुण है आनंद स्वरूप है आत्मा का, वो भी सारी वृत्तियों में उत्पन्न होना चाहिए, किंतु व्यक्ति को नहीं होता। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है ना। दुख काल में सुख नहीं की अनुभूति नहीं हो रही। तो पूर्व पक्षी का अर्थ है, अभिप्राय है कि अरे आनंद की अनुभूति, आनंद व्यापक नहीं है, सुख नहीं प्राप्त होता। तो ठीक है, यहाँ भगवान वो कहते हैं, अरे ग्रंथकार कहते हैं, चैतन्यवत सुखम चास्या स्वभावश्चेद चिदात्मनः धीवृत्ति स्वनुवर्तेता सर्वास्वपि चितिर्यता। कहते हैं यदि आत्मा का चेतन, आत्मा का यदि आत्मा का जो चैतन्य है, जैसे आत्मा का जो चेतन स्वरूप जो आत्मा है, वो चेतन स्वरूप आत्मा को हम क्या करेंगे? व्यापक मानेंगे, है ना। चेतन जैसे आत्मा व्यापक है, चिदात्मा का जो चैतन्य है, उस चैतन्य के समान, जैसे चिदात्मा का जो चेतन स्वरूप है संपूर्ण जगह में गया हुआ है, उसी पर चिदात्मा का जो स्वभाव है, चेतन स्वरूप स्वभाव है, चिदात्मा का चेतन स्वरूप आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतन स्वभाव है। चिदात्मा का चेतन जो स्वभाव है, चेतन स्वरूप स्वभाव है, तो चेतन स्वरूप स्वभाव होने का संपूर्ण जगत में गया हुआ है। उसी प्रकार चिदात्मा का यदि आनंद स्वरूपता मानेंगे तो उसका स्वभाव बन गया, स्वरूप बन गया। चेतन आत्मा का सुख रूप मानेंगे, निरतिशय स्वरूप मानेंगे तो उस चेतन स्वरूप उसकी स्वरूप बन गया, आत्मा का स्वरूप हो गया। तो स्वरूप हो जाने से वो आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, उस चिदात्मा का आनंद स्वरूप है, वो भी स्वभाव हो जाने से, व्यापक हो जाने से सारी जगह व्याप्त होना चाहिए, सारी वृत्तियों उत्पन्न होना चाहिए। जैसे चेतन स्वरूप का जो स्वभाव है, चेतन स्वरूप स्वभाव है, संपूर्ण वृत्तियों में अनुसूत होता है, उसी प्रकार ये भी चेतन आत्मा का आनंद स्वभाव हो जाने से वह भी संपूर्ण वृत्तियों में, बुद्धि वृत्तियों में अनुसूत होना चाहिए। तो कहते हैं धीवृत्तिषु अनुवृत्ति, जैसे चेतन संपूर्ण धीवृत्तिषु सर्वासु अपि अनुवर्तिता चितिर्यता, जैसे चेतन सारी धीवृत्तियों अनुवृत्ति होता है, अनुसूत होता है, सारी वृत्तियों चेतन अंश जाता है ना, चेतन जाता है। उसी प्रकार इसकी भी, कौन की? सुख रूप जो आत्मा है, सुख रूप की आनंद की अनुभूति भी जाना चाहिए। ज्ञान की अनुभूति तो हो रही है, किंतु ज्ञान के बाद जो आनंद स्वरूप है, सुख रूप है, वो की अनुभूति होना चाहिए। यदि आप चेतन की साथ आनंद रूपता अभेद चिंतन मानते हैं तो, आत्मा को आनंद स्वरूप मानते हैं, नैतिक से आनंद स्वरूप मानते हैं, आत्मा जैसे व्यापक है और आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप होने के कारण वो जैसी आत्मा सभी जगह जाती, उसी प्रकार उसकी आनंद रूपता भी सभी जगह जाना चाहिए। हाँ, सत है, ज्ञान स्वरूप, और जो आनंद का अंश है, प्रति नहीं, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, तो वो जैसे उसका स्वभाव है,
तो जैसे चेतन स्वभाव है आत्मा का, सभी जगह जाता है अस्थि रूप से, उसी प्रकार चेतन आत्मा का स्वभाव आनंद स्वरूप है, निरतिशय स्वरूप है, तो वो भी व्यापक हो जाने सभी जगह उसकी अनुभूति होनी चाहिए, जैसे चेतन की अनुभूति होती है। ऐसा पूर्व पक्षी का प्रश्न है ना। अब यहाँ पर सिद्धांति उत्तर देता है, कहते चिदानंदो दयोर उभयोर अपि आत्मस्वरूपत्वेपि वृत्तिषु चित्त एष अनुवृत्ति न आनंद इति दृष्टांत अवश्यन परिहरति। कहते चित्त और आनंद, चेतन और आनंद, चित स्वरूप आनंद स्वरूप, ये दोनों का उभय का आत्मस्वरूप होने पर भी, आत्मस्वरूप होना, आत्मा का चेतन स्वरूप भी है और आनंद स्वरूपता भी है। सत्यम ज्ञानम आनंद ब्रह्म, उपनिषद श्रुति है, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो चेतन आत्मा का, ब्रह्म का चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप दोनों होने पर, दोनों का भी आत्म स्वरूप होने पर भी संपूर्ण वृत्तियों में चित्त का ही, चेतन का ही अनुभूति होती है, न आनंद से, आनंद की अनुभूति नहीं होती। ऐसे दृष्टांत को आश्रय करके परिहार करते हैं। मैवम उष्ण प्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभागृहे व्याप्नोति नोष्णता तद्वत् चित्तेरेवानुवर्तनम्। आप ऐसा नहीं कह सकते, मैवम है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि चेतन जब चेतन का, आत्मा का चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप होने से जैसे चेतन जाता है, चित्ती सभी जगह जाती, उसी प्रकार आत्मा की आनंद स्वरूप का भी सभी जगह जाना चाहिए। यदि नहीं जाती तो आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। यदि जैसे चेतन जा रही है सभी जगह गया, चित्ती स्वरूप जा रही, ज्ञान स्वरूप जा रही है, तो आत्मा है स्वभाव होने से। उसी प्रकार आत्मा निरतिशय मानते हैं तो व्यापक है, आत्म स्वरूप होने से सभी जगह आत्मा भी उसी आनंद स्वरूप तक जाना चाहिए। यदि नहीं जा रही तो क्या नहीं है, आत्मा निरतिशय रूप नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। क्यों? जैसे कहते उदाहरण देते हैं, उष्ण प्रकाशात्मा दीपक, जैसे दीपक होता है वह उष्ण स्वरूप वाला होता है और प्रकाश स्वरूप वाला होता है, यानी गर्मी भी पैदा करता है, जलाने वाला भी होता है और प्रकाश करने वाला भी होता है। जैसे दीपक दो गुण है उसमें, प्रकाशक भी है और उष्ण गर्म करने वाला भी है। उसके पास में बैठ गए तो थोड़ा तो गर्म हो ही जाता है ना, पास में, दूर भली ना देखे वहां पर दीपक जला तो हमको गर्मी नहीं आ रही। किंतु इस वो बल्ब जलाते थे ना कांच वाला, वो तो गर्मी पैदा कर देता है। हाँ, तो कहते हैं जैसे दीपक उष्ण और प्रकाश स्वरूप वाला होता है, तस्य उस दीप की प्रभा सारे ग्रह में व्याप्त होती है। तस्य उस दीपक की जो प्रभा है सारे ग्रह है ना, घर में, सारे घर में, संपूर्ण ग्रह है ना, जितना भी ग्रह, कमरा है या तो जो भी है, संपूर्ण ग्रह में व्याप्त होती, उसकी क्या प्रभाव व्याप्त हो जाती है। संपूर्ण ग्रह में जितना भी यहाँ प्रकाश आ रहा है उस ग्रह में व्याप्त हो जाती है। न उष्णता, किंतु दीपक की जो उष्णता है वह संपूर्ण ग्रह को पूरे घर में व्याप्त नहीं होती। हाँ, प्रकाश की उष्णता तो वहीं पर होती जहाँ दीपक जल रहा है। तो तद्वा जिस प्रकार से दीपक की प्रभा संपूर्ण ग्रह में व्याप्त हो जाती है, उष्णता संपूर्ण ग्रह में व्याप्त नहीं होती, उसी प्रकार चेतन आत्मा के क्षिति अंश ही संपूर्ण जगह में, संपूर्ण वृत्तियों में व्याप्त होती है। किंतु जो चेतन क्षिति आत्मा की जो आनंद स्वरूपता है वो नहीं होती। जहाँ पर सुख होता है वहीं पर अनुभूति होती है। जहाँ सत्व गुण है वहीं पर उसका आनंद स्वरूपता की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ पर रजोगुण तमोगुण है वहां पर ये आनंद स्वरूपता की वृत्ति अनुभूति नहीं होती, आनंद स्वरूप की अनुभूति कम होती है। क्योंकि जो रजोगुणी वाले होते, तभी गुणी वाले होते, उनको भी यदि सुख नहीं मिले तो मर ही जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए उनको भी थोड़ा थोड़ा तो सुख मिलता है ना। पत्नी सात्विक गुण, पत्नी क्यों जीती है कि उसने देखा कि भविष्य में इससे मेरे को सुख मिलेगा, अपने पति को आश्रय करके। क्यों? जब से विवाह हुआ तब से वो पत्नी को दुख ही दुख प्राप्त होता है कि नहीं? फिर भी ये आशा में जीती रहती है कि इस मेरे पति से मुझको सुख प्राप्त होगा, मुझको अब मेरे पति से सुख प्राप्त हो, इस आशा में वो सेवा करती रहती है, काम करती रहती है। किंतु सुख
सुख की नाम की थी होती नहीं, थोड़ा सा ही सुख मिलता है, फिर दुख ही दुख प्राप्त होता है। दुख है सर्वम दुख है। तो ये सही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है, स्थिति भी संपूर्ण जगह में जाती है, किंतु आनंद स्वरूप तो सभी जगह में नहीं जाती। यहाँ पर सत्व वृत्ति वहीं पर जाती है, रजोगुण तमोगुण में थोड़ा थोड़ा जाती है, कम है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं मैं यथा उष्ण प्रकाशात्मक दीपस्या प्रकाश से ग्रहाद अनुगच्छति न उष्णता। जैसे उष्ण प्रकाशात्मक जो दीप है, दीपक का प्रकाश ही संपूर्ण ग्रह में जाता है, अनुगमन करता है, उष्णता नहीं जाती। एवं इस प्रकार से चैतन्य से एवं अनुवृत्ति न आनंद से, चैतन्य की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति नहीं होती। सारी वृत्तियों में चैतन्य अनुभूति होता है, सारी वृत्तियों में चैतन्य की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति कम ही होती है। सत्वगुण में ही ज्यादा अनुभूति होती है आनंद की, रजोगुण तमोगुण में न्यून होती है, कम होती है। इस प्रकार से